योगी जी। उत्तर प्रदेश में विपक्ष जब 2022 की तैयारी में लगा हुआ है, योगी समर्थकों को जीत की हैट्रिक लगती दिख रही है। योगी आदित्यनाथ की वापसी सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी राम और काम दोनों पर ध्यान लगा रही है, राम राज्य की बात कर रही है। राम राज्य हमारे लिए आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के दुख और दरिद्रता से एक आम नागरिक को मुक्त करने का एक माध्यम है। राम राज्य यानी एक ऐसा सर्वोत्तम और आदर्श शासन जिसमें कहीं भी किसी प्रकार का भय, दुख और रोग ना हो। राम के नाम को लेकर आगे चल रहे योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले जनता में यही विश्वास जगाना चाहते हैं कि उनकी हर एक योजना राम राज्य से प्रेरित है। राम राज्य हमारे लिए कोई धार्मिक राज्य नहीं, कोई मजहबी राज्य नहीं, कोई एक वर्ग विशेष का राज्य का प्रतीक नहीं है। हमारे लिए राम राज्य हर गरीब को मकान दिला देना है, सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करा देना है, हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा देना है, हर गरीब के घर में सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसके घर में बिजली की रोशनी पहुंचा देना, हर माता की जो रोजमर्रा की आवश्यकता थी, ईंधन की आवश्यकता है, उसके घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा देना। 2022 का चुनाव सामने है, 4 महीने बाकी है। विपक्ष की चुनौती पहले से ज्यादा कड़ी है, जिससे निपटने के लिए योगी राम और काम दोनों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। छोटा हो या बड़ा, कर्मचारी हो या किसान, छात्र हो या फिर बेरोजगार, योगी आदित्यनाथ हर किसी को खुश करने में जुट गए। इसी सिलसिले में योगी सरकार ने प्रदेश के 1,80,00,000 छात्रों को यूनिफॉर्म और जूते खरीदने के लिए सीधे खाते में 1100 रुपए देने का फैसला किया। ये पैसा सभी 1,80,00,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खातों में पहुंचेगा। वहीं इसी महीने के आखिर में युवाओं को टैबलेट और लैपटॉप बांटने की भी तैयारी है, जिसका वायदा चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था। 3,000 करोड़ रुपए की इस योजना से सरकार युवाओं को नई तकनीक और खुद से जोड़ने की ख्वाहिशमंद है। राज्य कर्मचारियों के लिए 30 दिन की बोनस देने की भी घोषणा हो चुकी है। माफियाओं से मुक्त जमीन पर सरकारी कर्मचारियों के लिए घर बनाने की भी योजना शुरू की जानी है। जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। कुल मिलाकर तोहफों की बारिश हो रही है, जिसे राम नाम की पैकिंग में बहुत सियासी समझबूझ से पेश किया जा रहा है। आज जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो हम भी क्यों लोगों को खाली होने दें? क्यों? प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के लिए कोई घोषणा कर लें, इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा। राम राज्य की परिकल्पना साकार करने का यही एक अवसर होगा। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री अन्न योजना मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। यह योजना नवंबर तक है, लेकिन अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है इस योजना को हम लोग होली तक लेकर के जाएंगे। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने अंत्योदय योजना के कार्ड धारक को मार्च तक फ्री में राशन देने का भी ऐलान किया। राशन में चावल, गेहूं के अलावा दाल, तेल, नमक और चीनी शामिल है। गृहस्थी के कार्ड धारकों को भी, जिसमें हर यूनिट पर 5 किलो मिलता है। अगर किसी परिवार में 7 लोग हैं तो 35 किलो उस परिवार को ही मिलेगा। जिस परिवार में 5 लोग होंगे उस 25 किलो उस परिवार को मिलेगा। इसमें भी चावल और गेहूं भी मिलेगा।
चुनाव से पहले जनता को फ्री राशन देना और वादों की झड़ी लगाना पुराना राजनीतिक औजार है, लेकिन फिर भी ये जीत की गारंटी नहीं। ऐसे में सवाल अब ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम भरोसे और काम भरोसे के बीच किसके राम और किसके काम पर जनता मुहर लगाएगी।